हाय एवरीवन, मेरा नाम है तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। तो ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 2 वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली ERP 9। देखिए, अकाउंटिंग वर्ड बहुत ही स्मॉल है, बट इसका जो कंप्लीट या एंटायर कोर्स होता है वो काफी लेंदी और बड़ा होता है, और इस बात को जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर भी ये उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उनके लिए एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है, जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं, और तकरीबन 2 साल लगते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद आता है बीकॉम, और जिसे कंप्लीट करने में तकरीबन 3 साल लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा एमकॉम, जिसे हम मास्टर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, उसे कंप्लीट करने में तकरीबन 2 साल लगते हैं। बट इसके बाद भी अकाउंटिंग जो है वो खत्म नहीं होती, अकाउंटिंग जो है वो चलती ही रहती है। तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम पूरी एंटायर अकाउंटिंग को समझेंगे किसी और वीडियो लेक्चर सीरीज में। ये हमारा टैली बेस्ड कोर्स है, हम सिर्फ उसी अकाउंटिंग को समझेंगे जो हमारी टैली में काम आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है लेखांकन, और जो ये लेखांकन है ये तकरीबन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। इसमें लेखा का मतलब होता है लिखना, और अंकन का मतलब अंक से होता है, अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। इसका फुल फॉर्म भी हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि टैली ERP 9 में किन अंकों को हम लिखते हैं, इसे समझते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हमें इतनी बात समझनी है कि किसी भी बिजनेस में होने वाले लेन देन को टैली ERP 9 में रिकॉर्ड किया जाता है, और यही हमारे टैली में जो है वो अकाउंटिंग होंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो हमारा लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि एक व्यापार में जो लेन देन होता है उसे आपको टैली ERP 9 के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और बिजनेस में किस तरह के लेन देन होते हैं इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। फर्स्ट होता है परचेज, यानी कितना माल खरीदा। सेकेंड होता है सेल्स, यानी कितना माल बेचा। थर्ड होता है हमारे पास पेमेंट, यानी किसको कितना पेमेंट किया। फोर्थ आता है हमारे पास रिसिप्ट, यानी किससे कितना पेमेंट आया। फिफ्थ होता है हमारे पास क्रेडिटर्स, यानी हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं, यानी हमने किससे कितना रुपए देना है। सिक्स होता है डेटर्स, यानी हम कितने लोगों से कितने रुपए मांगते हैं, या आसान भाषा में कहूँ तो कितने लोग हमारे पैसे देने हैं बाकी हैं। सेवेंथ होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, हमें कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस हुआ है। एट्थ होता है स्टॉक, हमारे पास कितनी जमा पूंजी है किसी भी माल की या किसी भी गुड्स की। नाइन्थ होता है हमारे एक्सपेंसेस, यानी हमारे सारे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड है। 10वां होता है 10th होता है हमारा इनकम, यानी हमारी इनकम कितनी हुई। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो इन सारे लेन देन को जो है वो हमें टैली ERP 9 में रिकॉर्ड करना होता है, और इन सारे अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP में काम किया जाता है। बिलीव मी, टैली ERP 9 में अकाउंटिंग का काम करना काफी आसान होता है। बस हमें इस टैली ERP में लेन देन को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं इस बात को जानना या समझना या सीखना हो, जो हम आगे चलकर जरूर सीखेंगे। और जो बाकी की रिपोर्ट्स हैं वो टैली खुद ब खुद या अपने आप तैयार कर लेता है। तो अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, क्या वो टैली ERP को सीख सकते हैं? तो इसके आंसर के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा कि कौन लोग टैली ERP सीख सकते हैं और कौन नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली ERP 9। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।